आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में दुनिया की नंबर 1 सबसे हेल्दी ग़िज़ा के बारे में। अगर आपको पहले से पता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे सच में क्यूरियोसिटी है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इस दुनिया में एक ऐसी ग़िज़ा मौजूद है जो कोई सप्लीमेंट, कोई सुपर फूड भी उसके करीब नहीं आ सकता। जो काम ये एक चीज़ करती, ये चीज़ सिर्फ जिस्म को ग़िज़ाइयत नहीं देती, ये जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को ट्रेन करती है, ये गट माइक्रोबायोम को शेप करती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये आपके माहौल के मुताबिक खुद को बदल सकती है। जो हालात आपके आसपास चल रहे होते हैं उसके हिसाब से ये अडेप्ट होती है। हम जो भी खाते हैं उनमें से कोई भी चीज इसके करीब भी नहीं आ सकती। इसके अंदर जिंदा इम्यून सेल्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सुबह से शाम तक अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं। इसके अंदर स्टेम सेल्स भी होते हैं जो नेक्स्ट लेवल चीज है। तो इस दुनिया की नंबर 1 सबसे सेहतमंद ग़िज़ा है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, और इसीलिए ये इतना जरूरी है कि एक नई माँ इन्फेंट फार्मूला की बजाय ब्रेस्ट मिल्क को तरजीह दे। अब मुझे पता है आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उम्र में बड़े, लेकिन अब मैं आपको वो नेक्स्ट बेस्ट फूड बताऊंगा जो एक एडल्ट के लिए। तो इसलिए ये वीडियो आपकी सेहत से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले ये फाउंडेशन देना जरूरी था कि ब्रेस्ट मिल्क की अहमियत क्या है। और अगर आपको बचपन में ब्रेस्ट मिल्क मिला तो यकीनन आप खुशकिस्मत हैं। तो ये हमारे जिस्म पर असल में क्या असर डालता है, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक को गहराई से स्टडी किया ना तो मैं हैरान रह गया कि ब्रेस्ट मिल्क असल में होता क्या। ये एक सुपर इम्यून बिल्डर है, मां के इम्यून सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा जिसे इननेट इम्यून सिस्टम कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे को ट्रांसफर होता है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए इस बात पर। एक तरफ वो इननेट इम्यून सिस्टम है जो या तो आप लेकर पैदा होते हैं या मां आपको देती है, और दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो जिंदगी में बाद में बनता है। जब आप बीमार होते हैं जिस्म रिकवर करता है और जिस्म सीखता है कि इन्फेक्शन से कैसे लड़ना है। इसलिए जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग के अमल से गुजरे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। ऑटो इम्यून बीमारियों का रिस्क कम, एलर्जीज का रिस्क कम, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो गट की दीवार को हील करती हैं। इसमें ऐसी शुगर्स भी होती हैं जो बच्चे को डायरेक्ट हजम नहीं होती, ये गट के अच्छे जरासीमों को फीड करती हैं, और ये वो सारे अच्छे जरासीम होते हैं जो सोजिश कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अब आज का मॉडर्न फूड, खासतौर पर इन्फेंट फार्मूला, बच्चों का ये सिंथेटिक और आर्टिफिशियल डब्बे वाला फूड, ये ब्रेस्ट मिल्क के करीब भी नहीं आ सकता। एक और चीज होती है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम को आप एक न्यू बॉर्न स्टार्टर किट समझ सकते हैं, बोली कहते हैं पंजाबी में इसे, जो बच्चा पैदा करने के बाद भैंस पहला दूध देती है। ये भी बच्चे के इम्यून सिस्टम को शुरू से ही प्रोटेक्शन देता है। बड़ों के लिए भी है। एडल्ट्स में ये गट बैरियर को मजबूत बनाती है और लीकी गट से बचाव में मदद करती है। अब जरा इन्फेंट फार्मूला की बात करते हैं, क्योंकि इन्फेंट फार्मूला वो पहला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो एक बच्चे की जिंदगी में एंटर होता है। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, ये बेसिकली जंक फूड है, और ये मेरी ओपिनियन है। इन्फेंट फार्मूला बच्चे को जिंदा रख सकता है, लेकिन बच्चे की सेहत बनाने में ये कोई किरदार अदा नहीं करता। अगर आप डिक्शनरी में फूड की डेफिनेशन भी देख लें तो उसमें लिखा होता है कि वो चीज जो जिंदगी को कायम रखे, ग्रोथ दे और टिश्यूज की रिपेयर में मदद करे। इन्फेंट फार्मूला तो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरता ही नहीं। इन्फेंट फार्मूला मोस्टली एक डिलीवरी सिस्टम है, ये सिर्फ नंबर्स पूरे करता है, कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन, और जाहिर सी बात है ये ज्यादातर सिंथेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। इन्फेंट फार्मूला में इन कैलोरीज की क्वालिटी, इन प्रोटीन्स की क्वालिटी, इन न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अभी हाल ही में न्यूज में शायद आपने सुना होगा कि इसमें मौजूद हैवी मेटल्स को एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि एक न्यू बॉर्न के लिए बहुत नुकसानदेह, खासतौर पर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। 41 मुख्तलिफ इन्फेंट फार्मूलाज इन्होंने टेस्ट किए और इनमें से बहुत में हैवी मेटल्स पाए गए। लेवल्स डिफरेंट थे हर किसी में। बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फार्मूला एक केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है, फूड नहीं है। इसमें मोस्टली इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, रिफाइंड शुगर्स होती हैं, सिंथेटिक विटामिन होते हैं, प्रोसेस्ड प्रोटीन होती है जो कि ज्यादातर सोया प्रोटीन तक ही लिमिटेड होती है। अनफॉर्चुनेटली अब ये सब कुछ एक लूप होल के जरिए कंप्लीट न्यूट्रिशन के लेबल के साथ बेचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि बड़ों के लिए कौन सी चीज इसके करीब हो सकती है न्यूट्रिशन में? क्या ये दूध हो सकता है? बिल्कुल नहीं, और इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली बात, जो दूध आम हम पीते हैं वो ज्यादातर खालिस नहीं होता। खालिस दूध ढूंढने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। पास्चराइज्ड डब्बे वाला दूध, उसके अंदर वैसे ही सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, एंजाइम्स दबा, इम्यून फैक्टर्स खत्म, फैट मेम्ब्रेन्स तक चेंज हो
जाती है। तो फिर नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या हो सकती है? फर्मेंटेड डेयरी। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। दही और चीज। फर्मेंटेड डेयरी की कमाल बात यह है कि जब फर्मेंटेशन होती है और इसमें आप बैक्टीरिया ऐड करते हैं तो बहुत सी नई चीजें पैदा होती हैं जो पहले मौजूद नहीं होती। डेयरी की प्रोटीन ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है जिससे इसे हजम करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें ऐसे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन K2 जो पेट के अच्छे जरासीम खुद भी बनाते हैं। ये माइक्रोब्स दरअसल छोटी छोटी फैक्ट्रीज की तरह होते हैं जो आपके लिए नई नई चीजें बनाते रहते हैं। आप इन्हें लैक्टोज देते हैं और बदले में ये आपको बहुत से लाजवाब फायदे देते हैं। इवन विटामिन K2, ये विटामिन K2 जिस्म में सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम को जमा होने से रोकता है। जोड़ों में से, आर्टरीज में से ये कैल्शियम को निकाल कर हड्डियों और दांतों में शिफ्ट कर देता है। एक और अहम बात है, बहुत से एडल्ट्स को लैक्टोज से मसला होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूध से बनी चीजें वो हजम नहीं कर पाते क्योंकि वो एंजाइम्स नहीं होते जिस्म में। लेकिन जब आप डेयरी को फर्मेंट कर देते हैं तो ये जरासीम इस लैक्टोज को खुद ही खत्म कर देते हैं। तो फर्मेंटेड डेयरी में लैक्टोज बहुत कम रह जाता है। डेयरी के मिनरल्स भी ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिस्म में बनिस्बत सादा दूध के, खासतौर पर कैल्शियम। यानी ये जरासीम इन मिनरल्स को ऐसे कंडीशन कर देते हैं कि ये हमारे जिस्म में बहुत आसानी से जज्ब हो जाते हैं। फर्मेंटेड डेयरी में नए न्यूट्रिएंट्स भी बन जाते हैं जैसे विटामिन B2, B12, फोलेट, बायोटिन। बहुत सी चीजें हैं जो फर्मेंटेड डेयरी में होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं, यानी इसको बैलेंस में रखती हैं। यही वजह है कि दुनिया की तकरीबन हर कदीम तहजीब में फर्मेंटेड डेयरी का कोई ना कोई फॉर्म मौजूद रहा है। हजारों सालों से ये रिवायत चली आ रही है। मैं खुद भी रोजाना किसी न किसी फॉर्म में फर्मेंटेड डेयरी इस्तेमाल करता हूँ। दही हो सकता है, चीज हो सकती है, दूध मैं नहीं पीता, और सब चीजें घर में आप बना सकते हैं, कफीर भी बना सकते हैं। इसलिए एडल्ट्स के लिए ब्रेस्ट मिल्क के करीब तर चीज अगर कोई है तो वो फर्मेंटेड डेयरी है। चैनल पे आने का शुक्रिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।